बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश, इनको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब और आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रबी फसल के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 1 लाख किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने की है तैयारी। मछली पालन के लिए ले सकते हैं रियरिंग तालाब निर्माण योजना से लाभ। रजनीगंधा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद रजत रेखा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 1 लाख से अधिक किसानों को मधु उत्पादन से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत चुने गए हर किसान को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान पर 20-20 मधुमक्खी का बक्सा दिया जाएगा। इस योजना के लिए राशि की व्यवस्था राज्य योजना से होगी। योजना का संचालन राष्ट्रीय उद्यान मिशन करेगा। मधुमक्खी पालकों को बाजार उपलब्ध कराने और उत्पाद के ब्रांडिंग का काम मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग के द्वारा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के मछली पालकों के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए लाभुक के पास दोन 1 या दोन 2 की निजी जमीन होना जरूरी है। इसकी योजना लागत प्रति एकड़ जल क्षेत्र 3,80,000 रुपये है। इसमें सामान्य जाति को 80% और SC/ST लाभुक को 90% अनुदान देने का प्रावधान है। बाजार में सब्जी फसलों की कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान किसी भी फसल की सही वक्त पर तुड़ाई करें। तुड़ाई में फल क्षतिग्रस्त ना हो और तुड़ाई के बाद उसे कम तापमान में रखने का इंतजाम करें। सब्जी फसलों की तुड़ाई के समय ये सावधानी बरतनी चाहिए कि फल या कंद को कोई नुकसान ना पहुँचे। यदि तुड़ाई के दौरान सब्जी का फल कटता फटता है या दबकर पिचक जाता है तो बाजार में उसकी कीमत भी घट जाती है और वो जल्द खराब भी होने लगता है। तुड़ाई के बाद हरी सब्जियों को धोकर भीगे हुए बोरे से ढक दें या कम तापमान में रखें, जिससे उसकी ताजगी बरकरार रहे। अगर किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि फल को आप मैच्योर्ड स्टेज में तोड़ते हैं। फल को आप मैच्योर्ड स्टेज में जब वो पकने जैसा होता है तब तोड़ते हैं, और सब्जी को आप पकने से पहले तोड़ते हैं। तो आप ऐसा करें कि आपको मार्केट प्राइस अच्छा मिले, इसके लिए आप टेंडर स्टेज में ही तोड़ लें। दूसरी बात कि तोड़ते समय हाथ से तोड़ने का करें, उसमें मैकेनिकल इंजरी, उसमें घाव नहीं होना चाहिए, कोई चोट वगैरह नहीं लगना चाहिए। और तोड़ने के तुरंत बाद उसको ठंडा मतलब कम तापमान दें। इसके लिए गीला बोरा वगैरह से ढक दें और हो सके तो शीतगृह में जाकर के रख दें, ताकि उसकी भंडारण क्षमता बढ़े और उसकी क्वालिटी जो है मेंटेन रहे। उद्यानिकी फसल रजनीगंधा फूल की खेती के लिए अप्रैल से जून तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। झारखंड में रजनीगंधा फूल के बेहतर उत्पादन के लिए रजत रेखा, प्रज्वल या सुवासिनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। रजनीगंधा फूल की बुआई में 1,65,000 कंद प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। रजनीगंधा के बेहतर पुष्पण और गुणवत्तापूर्ण पैदावार के लिए रजत रेखा, प्रज्वल या सुवासिनी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना एक मेहनत भरा काम है। किसान भाई इसी काम को आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबलर हैंड मेज शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे मिर्च फसल में लगने वाले पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग के रोकथाम के लिए 0.02% मैंकोजेब या कैप्टन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1,500 रुपये से 1,600 रुपये, बैगन 1,400 रुपये से 1,540 रुपये, महुआ 2,700 रुपये से 3,000 रुपये, मिर्च 3,500 रुपये से 4,000 रुपये, चावल मोटा 2,100 रुपये से 2,230 रुपये, चावल मध्यम 2,300 रुपये से 2,540 रुपये, चावल उत्तम 3,300 रुपये से 3,520 रुपये, गेहूं 2,000 रुपये से 2,200 रुपये, दाल अरहर 5,200 रुपये से 5,600 रुपये, दाल मसूर 4,400 रुपये से 4,800 रुपये, दाल चना 5,300 रुपये से 5,700 रुपये, सरसों तेल 9,600 रुपये से 9,940 रुपये, चीनी 3,800 रुपये से 4,000 रुपये, आलू 1,000 रुपये से 1,200 रुपये और प्याज 1,300 रुपये से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी, हाँ, जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और वादे के मुताबिक अब बात करते हैं रबी फसल के बारे में। रबी का वक्त है और इस वक्त सभी किसान जो है कटाई और उसके भंडारण के बारे में सोच रहे हैं। हम पारंपरिक तरीके से इसका कटाई भी करते हैं और भंडारण भी करते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आ पाता। ऐसे में अगर आप वैज्ञानिक तरीके से कटाई करेंगे और इसका भंडारण करेंगे तो आपको आपका मुनाफा दिखाई ज़रूर पड़ेगा। नहीं समझ में आया ना? चलिए हम अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि रबी फसल की कटाई कैसे करते हैं और इसका भंडारण कैसे करते हैं।
तो समय ज़ाया नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आप रबी फसलों की इस वक्त कटाई कर रहे हैं। अगर सही समय पर कटाई ना हो और अगर भंडारण नहीं हो तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए आज हमारे स्टूडियो में इस संबंध में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नैयर अली, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बतौर शस्य वैज्ञानिक कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों बहुत बहुत नमस्कार आपको। किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। सर, किसान भाई हमारे साथ जुड़े उससे पहले बहुत आम तौर पर हम देखते हैं कि जब किसान भाई कटाई करते हैं तो सही समय का कई बार पता नहीं हो पाता है जी। और सही समय का पता नहीं होने के कारण या अन्य कारणों से भी कितना नुकसान हो जाता है अगर कटाई सही समय पर नहीं हो? सही समय पर कटाई नहीं होने से, जैसे गेहूं है तो गेहूं में अधिक देर तक यदि पक जाए, उसके बाद यदि और अधिक देर तक हम छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि दाना गिरना शुरू हो जाता है, दाना झड़ना शुरू हो जाता है और दाना झड़ने से करीब करीब 20% के आसपास नुकसान हो जाता है। अच्छा। उसी तरह चना में भी ज़्यादा देर तक पका छोड़ देने के बाद उसमें भी दाने काफ़ी ज़्यादा छिटकते हैं। उसी तरह आपके जो सरसों हैं, सरसों में भी दाने ज़्यादा मैच्योर कर जाने से दाने काफ़ी ज़्यादा उसमें छिटकता है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि करीब करीब 20% के आसपास नमी उसमें आ जाए तो समझ जाए पक गया है। अच्छा। जैसे गेहूं की जो बाली है, गेहूं की बाली अपने से टूट जाए और गिरना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए पक गया है। उसी तरह चना में जितने सारे पत्ते हैं वो भूरे हो गए हैं और पत्ते झड़ना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि चना पक गया है। उसी तरह तिलहनी में भी आप सारे पत्ते भूरे हो गए, सूख गए, या फिर आप गेहूं में दबा करके दांत में देखेंगे तो कट कट की आवाज़ आएगी तो ये समझ जाइए कि हमारा गेहूं जो है पक गया। बिल्कुल, ये तो नुकसान की बात होगी। सर, विगत कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड एवं आसपास के क्षेत्रों में मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कई बार देखते हैं कि शाम होते ही बारिश हो जा रही है। जो रबी फसल लगा कर रखे हैं, जो किसान कटाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत नुकसान है। उनको क्या करना चाहिए? किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह का मौसम परिवर्तन अभी हुआ है उसमें मुझे ये नहीं पता रहता किसान भाई को कि शाम में बारिश होगी या क्या होगी। तो सबसे पहली बात है कि पक जाए तो तुरंत कटाई करें और अपने खलिहान में लाने के बाद उसकी मिड़ाई भी तुरंत कर लें ताकि दाने को तुरंत फिर सुखा करके और उसकी भंडारण की जा सके। यदि बारिश हो रही हो तो उस दौरान में किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए कि जब तक नमी ख़त्म नहीं हो जाए खेत का और जो हमारा फसल है उसमें नमी पूरी तरह जो वर्षा हुई है वो ख़त्म नहीं हो जाए तब तक उसकी हम कटाई नहीं करें। इससे बेहतर ही कि खेत में ही रहे, खेत में ही उसे छोड़ दें। जी, खेत में ही छोड़ें। जैसे ही नमी ख़त्म हो जाए तो फिर आप उसको काट करके, नहीं तो कई तरह के फफूंदी जो है वो उसका इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इस तरह से भंडारण यदि आप करते हैं, नमी ज़्यादा रहता है तो भी काफ़ी ज़्यादा उसके नुकसान होती है और कई तरह के कीड़े उसमें लगने की संभावना रहती है यदि नमी ज़्यादा हो तो। बिल्कुल। बहुत सारे किसान भाई हैं झारखंड में जो चना की खेती करते हैं। जी। तो ऐसे किसान जो चना की खेती कर रहे हैं उनके लिए कटाई के संबंध में एवं भंडारण के संबंध में और मड़ाई के संबंध में इस वक्त आप क्या सलाह देंगे उनको? किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि पत्तियाँ भूरी हो गई हो तो अब आप और पत्तियाँ सूख बेग के गिर भी रही हो तो किसान भाइयों को सही काटने का समय आ गया। जैसे काट करके अपने खलिहान में ले आते हैं, उसके बाद उसको किसान भाई जिस तरीके से दोनी करते हैं कर लें और उसको क्या करें कि जो गन्नी बैग होता है या बोरा तो उसमें अभी प्लास्टिक कोटेड आता है तो किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे पहले वो अभी सन ड्राई ही करते हैं लोग तो कम से कम 12% के आसपास नमी आ जाए उतना तक सुखा दें। सुखाने के बाद बोरा में बंद कर दें
और बोरा को बंद करने से पहले बोरा का हम लोग एक ट्रीटमेंट करने के लिए किसान भाइयों को बोलते हैं। उसमें 20 ml मालाथियन को 10 लीटर पानी में मिला दें और बोरे को उसमें डाल करके भिगो दें। उसके बाद बोरा को सुखा दें, कुछ देर तक छोड़ दें उसको। हाँ, उसके बाद बोरा को सुखाने के बाद उसमें पैक कर दें पूरी तरह। जो कीटाणु वगैरह होंगे वो खत्म। हाँ, जो कीटाणु वगैरह होंगे खत्म हो जाएंगे और आने वाले दिन में उसमें किसी तरह का कोई बोरा को कीड़ा अच्छी नहीं। तरह से सुखा भी लें। हाँ, बोरा को अच्छी तरह सुखा लें, उसके बाद उसमें भंडारण करें। और यदि किसान भाइयों को कई तरह का सूड़ी या खपरा बिटल कई तरह का होता है या लेसर ग्रेन, इस तरह की जो किट होता है वो बाद में लगने की संभावना होती है, तो किसान भाइयों से हम ये कहना चाहेंगे कि अल्मोनियम फॉस्फाइड समझ रहे हैं ना, या फिर एथिलीन डाइब्रोमाइड, ये बाजार में उपलब्ध है। ये बाजार में उपलब्ध है और इसकी एक गोली, 1 से 2 गोली जो है, 1 से 2 टैबलेट जो है इसकी अल्मोनियम फॉस्फाइड की, यदि वो बोरे के सबसे निचले भाग में रख दिया जाए तो 1 कुंटल के आसपास अनाज में किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि उससे जो गैस फॉस्फिन निकलता है वो काफ़ी हल्का होता है और नीचे से ऊपर चला जाता है। और पूरी तरह जो फ्यूमिगेंट आपका उसमें जो होता है उसका धुआं पूरी तरह अंदर बोरे में आ जाने के बाद वो करीब करीब आप 9 महीने के आसपास उसका भंडारण कर सकते हैं और उस दौरान कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। और खास करके चूहा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो चूहा भी नहीं लगेगा। उसके अलावे अभी बहुत नीम पाउडर अभी आ रहा है, तो किसान भाइयों यदि ये केमिकल आप यूज़ नहीं करें तो नीम पाउडर से भी आप जो चने का दाना है उसको यदि आप उसमें रखेंगे तो नीम पाउडर जो है बहुत सारे कीड़ों को। रासायनिक के अलावा जैव उपाय भी है। जी, जैव उपाय भी जी। ये तो बात होगी चना के बारे में और आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी। बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड में गेहूं की खेती होती है। जी जी। और गेहूं का क्या तरीका कुछ अलग है या बिल्कुल इसी तरह से किसान भाई जो भंडारण करना चाहें, दौनी करना चाहें, मड़ाई करना चाहें? गेहूं की खेती चूँकि बड़े पैमाने पे होती है और किसान भाई इसकी मड़ाई में काफ़ी उसको परेशानी भी होती है, समझ रहे हैं। तो जो बड़े किसान हैं और जिनके पास कई हेक्टेयर्स जो है ज़मीन है और बहुत लार्ज स्केल में वो खेती कर रहे हैं गेहूँ, तो अभी कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो मार्केट में उपलब्ध है और कई जगह पे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के KVKs और जेडरस ये सारे में कंबाइन हार्वेस्टर रखा गया है। तो किसान भाइयों चाहे तो उसको रेंट पे ले लें। इसमें क्या होता है कि एक साथ कटाई, मिड़ाई और पैकिंग बोरा में पैक करके एक साथ आप खेत से सीधे अपने घर में ला सकते हैं। बड़े किसान इसका अच्छा मतलब अच्छी तरह से इसका लाभ अच्छी तरह इसका लाभ तो मजदूरी में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है मड़ाई में। और राज्य में तो कई जगहों पर कृषि उपकरण बैंक भी है। जी जी, कृषि उपकरण कस्टमाइज सिस्टम है जहाँ पे आप हायर मतलब रेंट दे करके उसको ले सकते हैं। तो इस तरह के जो कृषि बैंक उपकरण है उसका वो उपयोग कर सकते हैं। और अभी बहुत अच्छा करीब 3,500 के आसपास में भी दोनी के लिए आया हुआ मशीन है जो उपलब्ध है। किसान बहुत छोटे छोटे किसान भी उसका उपयोग कर रहे हैं। धान में तो हमने देखा अपने गांव में खुद किसान जो है 3,500 का उपकरण है और अपने हाथ से चला करके उसके दाने को आराम से जो एक किसान दिन भर में 15 से 20 मन जो है वो निकाल ले रहा है। ऐसे समय की बचत है, श्रम की बचत है, जी जी, है ना, पूंजी की भी बचत है। पूंजी की बचत काफ़ी ज़्यादा उसमें मजदूरी का बचत होता है, तो किसान को उससे काफ़ी फायदा हो रहा है। ये तो बात होगी कटाई की। और भंडारण के लिए कुछ विशेष जो तरीका होता है गेहूं भंडारण के लिए अभी कई तरीके का गैल्वेनाइज मेटल बीन आ रहा है जिसका कैपेसिटी करीब 1.5 टन के आसपास होता है, यानी 15 कुंटल से लेकर के आप 30 कुंटल 50 कुंटल, तो इस तरह का कैपेसिटी का गैल्वेनाइज बीन आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले तो आपको दाने को सुखाना पड़ेगा, कम से कम उसमें नमी 12% से नीचे आ जाए। और 12% से नीचे जब नमी आ जाए तो आपका जो गैल्वेनाइज जो आपका बीन है जिसको
कोठी बोलते हैं, वो गैल्वनाइज रहता है, पूरी तरह मेटल का रहता है, तो उसमें मालाथियन का एप्लीकेशन वो करें। अच्छा। 5 ml 5 ml जो है 1 लीटर पानी में, और उसका पूरा सरफेस में स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद जब पूरी तरह सूख जाएगा तो दाना जब आपने सुखा लिया, 12% के आसपास नमी आ गया, तो पूरे दाने को उस बिन के अंदर में, यानी 15 कुंटल एक बिन में आपका आ जाएगा। काफी बड़ा बिन उसके लिए, काफी बड़ा बिन। उसके बाद एयर टाइट हो जाता है, और उसमें जो आप भंडारण करते हैं तो 9 से 10 महीना, 11 महीना कोई उसमें दिक्कत नहीं होता है, किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगना है, किसी तरह का चूहा का कोई नुकसान नहीं होता है, और उसमें किसान आराम से उससे कर सकते हैं उसकी भंडारण, जो सबसे आधुनिक अभी है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसको विकसित किया है। उसके बाद तो क्या ये झारखंड के किसान अगर इसका उपयोग करना चाहे तो झारखंड में भी उपलब्ध है? जी, झारखंड में उपलब्ध है, नहीं तो आप पंजाब से काफ़ी सारे मशीनें आ रही है, तो उसके साथ में वो भी आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह बड़े किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, बड़े किसान इसका लाभ उठा सकते हैं आसानी से। सरसों की भी खेती किसान भाई कर रहे हैं, और चूंकि दाना बहुत छोटा होता है इसलिए काफी नष्ट होने की संभावना होती है, तो सरसों की जो खेती कर रहे हैं उनके लिए क्या सावधानी बरतना चाहिए उनको इस वक्त? सरसों के लिए उसमें भी वही है कि जब पत्तियां भूरी हो जाए और सूख जाए तो किसान भाइयों को चाहिए कि उस समय जल्दी से उसको काटें, नहीं तो उसमें जो बीज है, जो दाने हैं, वो छिड़कने का काफ़ी डर आता है। कुछ आप देखेंगे नीचे का जो भाग है मैच्योर परिपक्व नहीं हुआ, लेकिन ऊपर का भाग परिपक्व हो जाता है, तो 80% के आसपास यदि परिपक्व हो गया है तो उसका कटाई कर लें। कटाई करने के बाद आप थोड़ा सुखा लें, उसके बाद जो उसके दाने हैं उसको निकाल लें, और दाने निकालने के बाद जो भंडारण की विधि है, तो आपके पास कितना है उसी के मुताबिक आप जो जूट वाली बैग आता है, समझ रहे हैं ना, तो उसमें पॉलीथीन से ये किया हुआ रहता है, पॉलीथीन कोटेड रहता है। हाँ, पॉलीथीन कोटेड रहता है, तो उसमें मॉइस्चर कभी अंदर नहीं जा सकता। मॉइस्चर आप करीब आर्द्रता से काफी नुकसान होता है। जी, आर्द्रता से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि आप देखते हैं कि यदि आर्द्रता नमी रहेगी तो वो जर्मिनेट कर जाता है, अंकुरन हो जाता है, और अंकुरन होने के बाद या नमी ज़्यादा होने से कई तरह के फफूंद होते हैं, फंजाई, तो उसका इन्फेक्शन, कई तरह का मोल्ड होता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, और बाद में क्या होता है कि वो हमारे खाने लायक नहीं होता, उसका तेल हम निकाल नहीं सकते हैं, तेल निकालेंगे तो साथ में हमारे पेट में भी वो मोल्ड जो है वो जाएगा, और उसके बाद हमको नुकसान करेगा, तो कई तरह के नुकसान उससे होते हैं। तो नमी जो है हमारे फसल को कई तरह के से दाने को नुकसान पहुंचाता है, और यदि नमी बरकरार रहे तो आने वाले दिन में यदि आप बीज के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहें तो भी उसकी जर्मिनेशन, अंकुरन की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, और अंकुरन बाद में होगा ही नहीं, तो पता चलेगा कि आपने बीज के लिए रखा था लेकिन नमी चूंकि ज़्यादा था, तो बीज की जो आपका जो जन्म की क्षमता, अंकुरन की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है, और बीज के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो फसल जो है बीज का अंकुरन होता ही नहीं, और फसल आप खड़ा नहीं मिलेगा। तो दाने भी आप इस्तेमाल करते हैं बीज के रूप में, तो उसमें भी नुकसान पहुंचा। बहुत सारे किसान ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो पारंपरिक ढंग से भी रखते हैं अपने घरों में, ये बनाकर कोठी बनाकर रखते हैं। तो जो भंडार गृह है जहाँ पर बोरा में रखते हैं या किसी चीज में रखते हैं, तो क्या उस भंडार गृह की सुरक्षा के लिए भी कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी? किसान भाई ये जो भंडार गृह का जो इस्तेमाल करते हैं, जनरली कोठी, या फिर झारखंड में हम देखते हैं कि जो राइस का ही जो बिचाली होता है उसको बना करके कोठी बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें क्या जगह पर जैसे उसको बाइंद भी बोलता है, कुछ गाँव में बाइंद बोलता है, जिसमें डाल कर रखते हैं। हाँ, हम लोग उसको खोचर बोलते हैं। हाँ, गाँव में हम लोग खोचर बोलते हैं, और उसका इस्तेमाल अभी भी किसान करते हैं, हमारे घरों में भी होती है। तो उसमें क्या है कि अभी जानते हैं सिंदवार होता है हमारे यहाँ, तो सिंदवार की जो सूखी पत्ती रहती है, पत्ती को सुखा लीजिए, उसके बाद जो आप दाना रखे हैं उसमें सिंदवार का दोनों तरफ सिंदवार के पत्ती को रख दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, लेकिन आपको सुखाना पड़ेगा करीब 12% के आसपास नमी,
सूख जाएगा, उसके बाद उसमें सिनवार की पत्ती रख दीजिए। तो सिनवार की पत्ती के चलते जो है बहुत सारे कीट नहीं लगते। अच्छा, सिंदूर की पत्ती ऐसे ही रख देंगे उसमें? हाँ, सूखा हुआ सिंदूर की पत्ती रख उसमें दीजिए देना। और उसमें कोई विषैला भी नहीं होते हैं, आपको नुकसान भी नहीं झारखंड में पहुंचाएगा। काफी मात्रा में उपलब्ध हाँ, भी है। सिंदूर काफी मात्रा में। उसी तरह शरीफा का जो पत्ता है, शरीफा का पत्ता का भी, सूखा पत्ता का भी इस्तेमाल आप उसके भंडारण में कर सकते हैं। और बहुत सारे कीड़े हैं जो उसके चलते, उसकी जो गंध होती है तो कीड़े आते ही नहीं। उसके बाद नीम की जो पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का केक हमारे लिए है उपलब्ध है, नीम का केक भी उसी तरह रख सकते हैं और उससे जो है आप देखेंगे कि जो कीड़े हैं वो आते नहीं। तो पारंपरिक किस्म के जो है हम लोग घरों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में भी एथिलीन डाइब्रोमाइड की जो गोली आती है, 3 ग्राम की 3 ml का एम्पुल आता है, समझ रहे, 3 का आता है, 6 का आता है, 15 का। तो उसमें प्रति कुंटल 3 एम्पुल का एक गोली आप नीचे में ऊपर में रख देंगे, सबसे ऊपर बोरे में रख देंगे, तो वो क्या होता है, उसका गैस भारी होता है तो पूरा नीचे में फैल जाता है। तो एक का नीचे से ऊपर और एक ऊपर का हाँ, आप अल्मोनियम फास्फाइड में नीचे से ऊपर और आपका एथिलीन डाइब्रोमाइड या ADB में ऊपर से नीचे। तो उसका एम्पुल जो है 3 ml का होता है, उसको आप ऊपर में रख देंगे तो उसका गैस जो है बनता है। और वो क्या करता है कि जितने सारे कीड़े और चूहे इस तरह की जो भी चीज़ें हैं तो उसको आने नहीं देगा। पूरी तरह आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि उससे नुकसान आपको है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आप रबी फसलों का भंडारण कर रहे हैं या कटाई कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। जी, नमस्कार किसान भाई।